प्रहलाद गुंजल का बड़ा दावा, निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त, बोले भाजपा को नहीं मिल रहे प्रत्याशी। आगामी शहरी निकाय चुनाव को लेकर कोटा में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त का दावा किया है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, जबकि कांग्रेस में हर वार्ड से 7 से 8 दावेदार सामने आ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोटा के नयापुर स्थित कार्यालय पर फिलहाल आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दावेदार आवेदन कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में ऑनलाइन कांग्रेस ने आवेदन मांगे हैं और कल प्रदेश की बैठक में जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में जोश है और भारतीय जनता पार्टी में हताशा और निराशा है। एक एक वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए 5-5 आवेदन आना, साफ लग रहा है कि इस बार राजस्थान करवट लेगा। शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है, यह संकेत नजर आ रहा है। और सुखद बात है कि इस बार पूरी की पूरी कांग्रेस, कल की बैठक में रंधावा जी, भंवर जितेंद्र जी, सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में सारी की सारी कांग्रेस एक मुखी होकर इस बार भाजपा को शिकस्त देने के लिए मैदान में है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बार हम कोटा में भी सारे लोग एक राय होकर, एक मुखी होकर चुनाव लड़ेंगे और यह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। 150 से 100 छोटे हो गए, एक वार्ड छोटे बड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनता का सामना करने की स्थिति में ही नहीं, और इसलिए पिछले दरवाजों से किस तरीके से संस्थाओं को हथियाया जाए, कब्जा किया जाए, उस स्ट्रेटेजी से वार्ड बनाए। कोटा उत्तर दक्षिण में मतदाताओं का अंतर 10-12 हजार, वहां 41 वार्ड है दक्षिण में और यहाँ उत्तर में 30 वार्ड है। सामान्यतः किसी संस्था का कोई एक्ट नहीं होता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो जब प्रिंसिपल एक्ट देश भर में लागू होता है वो सब पर अप्लाई होता है। डिलिमिटेशन का कोई सामान्य पुनर्सीमांकन का एक प्रोविजन है एक्ट में, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसके कोई स्पष्ट नियम नहीं है। तो उसमें भारत का डिलिमिटेशन आयोग जिस पैटर्न पे काम करता वो लागू होता है। उसमें 10 से 15% प्लस माइनस आबादी और मतदाताओं की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ एक वार्ड तो 30,000 की आबादी का, एक वार्ड 6,000 7,000 की आबादी का, ये संतुलन नहीं है। जहां कांग्रेस जीत सकती थी वहां 4 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड कर दिया। चारों वार्ड कांग्रेस के नहीं आने चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी वो वार्ड बड़ा है तो उसके 3 कर दिए, 2 कर दिए। ये केवल और केवल संस्थाओं को हथियाने की प्रैक्टिस है। डिलिमिटेशन बहुत गलत हुआ है, पुनर्सीमांकन, और हमारी सरकार आएगी जब हम इसको ठीक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अब आप बताइए ना, इससे बड़ी बात क्या होगी। ओबीसी का सेंटर में 27% आरक्षण है, यह आपने 20 दिया है। जनसंख्या के आंकड़े आप 2011 के ले रहे हो और मतदाताओं को आप 2026 के हिसाब से वोटिंग करा रहे हो। एसटी के आपने 5 वार्ड रिजर्व किए कोटा में। 2011 के बाद 2026 तक कोटा की आबादी राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में है। 11 से 21 की सेंसस का असेसमेंट करेंगे ना तो 39% डेंसिटी बढ़ी है एकदम से कोटा की। 39-40% हिंदुस्तान में किसी बड़े महानगर की नहीं बढ़ी इतनी तेजी से। तो उसमें एसटी भी बड़ा होगा, एससी भी बड़ा होगा। आपने 11 के हिसाब से 5% दे दिया, ओबीसी को आपने 20 सीटें दी, 21 तो नियमानुसार ही बनती है। और अगर एसटी का कम हो रहा था 50% की सीलिंग में, तो फिर आपको
25-26 सीट रिजर्व करनी थी ओबीसी के लिए, लेकिन आपकी मंशा ही ठीक नहीं है। भाजपा का कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रदेश कांग्रेस की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पूरे प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में मौजूद रही और चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रहलाद गुंजल ने दावा किया कि इस बार राजस्थान की राजनीति करवट लेने वाली है और शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी और भाजपा को शिकस्त देने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने कोटा में भी कांग्रेस के एकजुट होने का दावा किया। वहीं आरक्षण लॉटरी को लेकर उन्होंने लोगों में नाराजगी होने की बात कही। उनका आरोप है कि जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत थी वहां 4-4 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड कर दिया गया। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर गुंजल ने खुद को पुराना भाजपाई बताते हुए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई लोग रोज उनसे संपर्क करते हैं और पार्टी के अंदर की स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं। गुंजल ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और कोटा सहित पूरे राजस्थान में भाजपा को कड़ी चुनौती देगी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों की चुनावी रणनीति और दावेदारों की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।